कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं निवेदक श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था पंजीकरण अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के भरतपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की दूसरी कड़ी में यह आयोजन परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से 11 से 15 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का मंगल सानिध्य भक्तों को मिला। दर्शकों, आज की इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे 12 जनवरी को संपन्न हुए तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक के अनुपम दृश्य। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं महोत्सव की पावन झलकियां। राजस्थान के भरतपुर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बौलखेड़ा में विगत 11 से 15 जनवरी के मध्य श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से आयोजित हुए इस पंचोत्सव में उन्हीं के परम शिष्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का पावन सानिध्य दिगंबर जैन भक्तों को मिला। भक्तों ने महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाओं को युवा प्रतिष्ठाचार्य पंडित मनोज जैन शास्त्री आहार जी के कुशल निर्देशन में विधिवत संपन्न किया। 12 जनवरी को प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसका शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ हुआ। भक्तों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर प्रासुक जल से अभिषेक किया। इस अनूठे पल की महिलाएं भी साक्षी बनी और उन्होंने प्रभु की सेवा में चवल ढुराकर अपनी भक्ति व्यक्त की। नमो भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेने जिन्माभिषेचामाति तो तम भवैनी रे क्षीरवारे रोग स्नाप्यामि जिनेन्द्राणाम ज्ञान सर्वासिद्धिदाय। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी राजता जले निष्णप्यामः। 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 ओम ह्रीं अभिषेक करने के उपरांत पूज्य मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में सर्व शांति की कामना के साथ प्रभु पर शांति धारा अर्पित की गई। इस दौरान शांति मंत्रों की ध्वनि पूरे परिसर में गुंजायमान होकर शुद्धि कर रही थी। सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम नमो वरते भगवते पक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेज मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकच्छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम र अस्या उषा नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं अस्यावसनाहत विद्याय नमो वरिहंताणं ह्रौं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं छीं छीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं नमो वरते भगवते सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति धारा करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के समक्ष शांति धारा के अर्घ्य समर्पित किए। फलयाटो सुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्घो भवतार भवतरे मोक्ष भरो। 24 सिरि दिन चांद आनंद कांत सही पद जजत हरद भगवान। इसके साथ ही पंच कल्याणक का पूजन आरंभ हुआ, जिसमें इंद्र इंद्राणियों ने भाव सहित प्रभु स्मरण करते हुए उनके समक्ष अर्घ्य चढ़ाए। बाहुबली चरणों से लिपटी बेली लताएं, चरणों से लिपटी बेली लताएं मौन खड़े है बाहुबली। रात कसम सच नींद जो आई नैनों में झूले बाहु।
संगीतमय पूजन के दौरान सभी श्रावक श्रेष्ठी प्रभु भक्ति में आनंद मग्न दिखाई दे रहे थे और अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से श्री जिनेंद्र देव को अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। इसी बीच तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ, जिसकी सूचना श्राविकाएं श्वेत पताकाएं फहरा कर देती हैं। इसके साथ ही पूरे पंडाल में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। उपस्थित सभी भक्तगण खुशी में झूमने लगते हैं। जब जन्मे तीर्थंकर तब सारी वसुधा हर एक हर्ष आया, अजी एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। जब जन्मे तीर्थंकर सारी वसुधा हर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष। त्रिलोकीनाथ का जन्म होते ही स्वर्गलोक में सौधर्म इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। इंद्रदेव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपना अवधि ज्ञान लगाकर तीर्थंकर प्रभु के अवतार का पता लगाते हैं और उन्हें साष्टांग नमोस्तु करते हैं। सची इंद्राणी ऐसा करने का कारण पूछती हैं। नहीं आ रहा, फिर आपने किसे नमस्कार किया है, कृपया बताइए। प्राण प्रिय, आश्चर्य मत कीजिए। आप तो जानते हैं मैं बिना किसी कारण से कोई कार्य नहीं करता। पर स्वामी, यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर आपने किसे प्रणाम निवेदित किया है, कृपया बताइए। हे प्रिय, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के सर्वोत्तरभर महल में महारानी मरु देवी की कोख से तीर्थंकर बालक जन्म हो चुका है। भगवान आदिनाथ की जय, महाराजा नाभिराय की जय। स्वर्ग में तीर्थंकर के जन्म की सूचना होते ही सभी इंद्रगण खुशियां मनाते हैं। सभी हर्षित भाव के साथ खुशी में मंगल गीत गाने लगते हैं। इस दौरान सभी की भक्ति देखने लायक थी। बाबा का दर्शन, बाबा का मुखड़ा, बाबा की नैना, बाबा की घुंघरू, मरुदेवी लाला, मरुदेवी लाला। इस धरती का देखो पसारे, सबकी अखियाँ तरस रही है, सबकी अखियाँ तरस रही है, प्रभु दर्शन तुम्हारे। इसी बीच पंडाल में आचार्य श्री का संग सहित पदार्पण हुआ, जिनके चरण वंदन के लिए सभी भक्त ललायत नजर आए और उनका पाद प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया तथा प्रभु के जन्म की खुशियां मनाई गयी। राजा नाभी के दरबार में आज तो बधाई, राजा नाभी के दरबार में आज तो बधाई, राजा नाभी के दरबार में, नाभी के दरबार में, मरुदेवी दरबार में, नाभी के दरबार, मरुदेवी के दरबार में आज तो बधाई, राजा नाभी के दरबार में आज तो बधाई, राजा नाभी के दरबार में। जन्म कल्याणक के पावन दिवस पर परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने भक्तों को अभिभूत करते हुए आत्म कल्याण का नियामक मार्ग बताया। संसार के परिभ्रमण के अनादि काल के संस्कारों का परित्याग करने के लिए, आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त करने के लिए बहुत साहस जुटा करके, सबसे मोह माया का त्याग करके, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के आज यह उस समर भूमि में आ चुके हैं जहाँ पर
कर्मों से युद्ध किया जाता है। ये एक ऐसी समर भूमि होती है जहाँ से पुनः मुड़ करके जा नहीं सकते, पीठ दिखा नहीं सकते। ये मार्ग निस्संदेह आत्मकल्याण का नियामक मार्ग है। उनके लिए जो इस मार्ग पर अविचल रहते हैं, अड़ग रहते हैं, अदम्य साहस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जन्म कल्याण के पावन पुनीत अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के कर कमलों से शिप्रा दीदी को जैनेश्वरी दीक्षा दी गई। इसके साथ ही आचार्य श्री ने आलोक कुमार जी को प्रतिष्ठाचार्य के संस्कारों से संस्कारित किया। दीक्षा संपन्न होने के बाद आमंत्रित अतिथियों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्रों का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया। सभी अतिथियों का महोत्सव समिति ने स्वागत अभिनंदन किया। इसी बीच सौधर्म इंद्र प्रभु का जन्मोत्सव मनाने अयोध्या नगरी में पधारे और महाराज नाभिराय को भेंट समर्पित कर तीर्थंकर बालक के दर्शन करने के लिए प्रसूति गृह की ओर बढ़ते हैं तथा शचींद्राणी से तीर्थंकर बालक को प्रसूति गृह से लाने की कहते हैं। महाराजा का आदेश है प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना वर्जित है। सौधर्म इंद्र शचींद्राणी की प्रतीक्षा में चिंतित और व्याकुल है। तभी शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर आई और देवेंद्र के आग्रह करने पर बालक को उन्हें सौंपा। देवराज इंद्र ने तीर्थंकर प्रभु को हजारों नेत्रों से निहारकर अपनी आंखों को तृप्त किया। अरे आदि प्रभु का जन्म हुआ है, खुशियाँ छाई अपार। आदि प्रभु का। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल से ऐरावत हाथी पर पांडुकशिला की ओर जन्म कल्याणक का भव्य जुलूस निकाला गया। प्रभु की जन्मोत्सव यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें श्रावकों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों पर खूब भक्ति नृत्य किया। गांव में भ्रमण करते हुए प्रभु की यात्रा पांडुकशिला स्थल पहुंची, जहां सौधर्म इंद्र ने अपने ऐरावत से कृत्रिम सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाई और तीर्थंकर बालक को पांडुकशिला पर विराजमान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं को आचार्य श्री सत्संग का मार्गदर्शन भी मिला। गुरुदेव अपने उपदेश में कई बार कहा करते हैं, जो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भीतर की प्रभु के अवसर को निहारता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से इस संसार में रहने लायक नहीं, निश्चित रूप से मुक्ति के पात्र है, भव्य आत्मा है और निकट भविष्य में मोक्ष जाने वाला है। तदुपरांत सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रों ने तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया। ओम मणि मंगल भगवती सुगंध जल स्नापयामः। ओम मणि मंगल भगवती के 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 सुगंध जल स्नापयामः।
अभिषेक उपरांत शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्राणियों ने तीर्थंकर बालक का श्रृंगार आदि किया। जन्मोत्सव की संध्या बेला में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान बुजुर्ग, युवा और महिलाओं के साथ साथ बच्चे सभी भक्ति में लीन नजर आए। आरती के बाद सभी भक्तों को भैया जी के प्रवचन श्रवण करने का मंगल अवसर मिला। क्योंकि ये संसार किसी ने बनाया नहीं, अनादि अनिधन है। ये 6 द्रव्य रूप संसार जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यमयी संसार अनादि अनिधन है। तो ये जीव भी अनादि काल से ऐसे ही संसार में परिभ्रमण करता चला जा रहा है। प्रभु के जन्म की खुशी में सौधर्म इंद्र ने अनेक रूप धारण कर तांडव नृत्य किया। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने नृत्य के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त की। तदुपरांत भक्तों ने जगत के पालनहारे को रत्न जड़ित पालने में रेशम की डोरी से झोटा देकर पालना झुलाया। इस दौरान सभी का प्रभु के प्रति श्रद्धा भाव देखने योग्य था। प्रभु के दर्शन से खुल जाएंगे बालक आदि कुमार धीरे धीरे किशोर अवस्था को प्राप्त करते हैं और अपने सखाओं के साथ नाना प्रकार की बाल लीलाएं रचाते हैं। प्यारी प्यारी है दर्शकों, पंचकल्याणक एक ऐसा महोत्सव है जिसका प्रत्येक पल भक्ति से भरा एवं आनंद प्रदायक होता है। फिर चाहे वे प्रभु के जन्म का हो या फिर उनके पालने झुलाने का। आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस समारोह की अगली कड़ी यानी तब कल्याणक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं निवेदक श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था पंजीकरण अतिशय क्षेत्र श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बॉलखेड़ा।